ही है आसरा ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। मैंने सिंहासन पर बैठे हुए एक पुरुष देखा। दूतगण उसकी आराधना में एक स्वर से गा रहे थे, इनका राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर को धन्यवाद दे इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हमें निमंत्रण दिया है। आपकी प्रार्थनाओं को इस वेदी पर लाएं। आप अगर बीमार है तो, अगर आपके जो भी दुख दर्द सब कुछ आप प्रभु यीशु मसीह के पास ले आ सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं के साथ इस मिस्सा बलिदान में हम भाग ले, प्रभु से शक्ति और कृपा मांगकर। हमारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गीय सहायता प्रदान कर। वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगांत जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अन्ना की सौत उसे चिढ़ाया करती थी क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र के रामतईम में एल्काना नामक सूफ वंशी मनुष्य रहता था। एल्काना यरोहम का, यरोहम एलीहू का, एलीहू तोहू का और तोहू एफ्राइम वंशी सूप का पुत्र था। एल्काना के अन्ना और पेतिन्ना नामक 2 पत्नियां थीं। पेतिन्ना की संतान थी किंतु अन्ना की कोई संतान नहीं थी।
एल्काना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर से शिलो जाया करती थी। वह एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास प्रभु के याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेतिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था, यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेतिन्ना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के आंगन में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना एल्काना हन्ना को ज्यादा प्यार किया, 2 गुना प्यार किया, क्योंकि हन्ना जो है बांझ थी। तो उस जमाने में बांझ होना
ईश्वर के प्रति एक शापित व्यक्ति है। जैसे पापी लोगों को समाज से अलग किया गया था, उसी दृष्टिकोण से बांझ को भी, उन महिलाओं को भी ऐसा देखा किया करता था। लेकिन एल्काना ने उन्हें प्यार किया। ठीक इसी प्रकार इससे भी बढ़कर ईश्वर हम पापी मनुष्यों को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए प्यार करने के कारण ईश्वर हमारे बीच में पधारे, हमारे बीच में निवास किया। और वह ईश्वर पापियों को स्वर्ग राज्य देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने अपना सामाजिक जीवन आरंभ किया, क्या कहते हुए, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। ईश्वर का राज्य निकट है। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का राज्य हमारे पास है और हमें उसको अनुभव करने के लिए, अपनाने के लिए पश्चाताप करनी है और हम लोगों को सुसमाचार पर विश्वास करना है। जैसे ऑक्सीजन मेरे चारों तरफ है, लेकिन जब तक एक अच्छा फेफड़ा नहीं है तो मैं ऑक्सीजन अनुभव नहीं कर पाऊंगा, भले ही ऑक्सीजन मेरे चारों तरफ है। अगर मैं सांस ले लूं तो मैं ऑक्सीजन का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का राज्य मेरे चारों ओर है प्रभु यीशु मसीह आने के कारण। और बस मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक अच्छा दिल होना चाहिए और मुझे ईश्वर के राज्य को मेरे अंदर लेना चाहिए। तो अच्छा दिल होने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे जो बीमारियां हैं, आध्यात्मिक बीमारियां हैं, पाप हैं, उसके लिए पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है और सुसमाचार में विश्वास करना है। लूकस के सुसमाचार दिया 19 वाक्य 9 में सक्केउस के घर में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। और सक्केउस ने क्या कहा? सक्केउस ने कहा, मैं मेरे जीवन में सुधार लाता हूँ, मैं मेरी संपत्ति को मैं आधा गरीबों को दूंगा, और अगर किसी को मैंने धोखा दिया है, बेईमानी से उनसे संपत्ति ली है, उसको मैं 4 गुना वापस दूंगा। तो ऐसा दृढ़ निर्णय लिया, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। तो ऐसे कहने से यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में मुक्ति का आरंभ हुआ है। तो जब हम सुसमाचार के जो नियम है, कानून है, आज्ञा है, उसके अनुसार अपने जीवन में सुधार लाएंगे, अपने पापमय जीवन को त्याग कर सुसमाचार मूल्यों को हम अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब ईश्वर का राज्य का आरंभ होगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, मुक्ति जो है केवल मृत्यु के बाद अनुभव करने का एक जीवन नहीं है, बल्कि मुक्ति इस दुनिया में भी हम अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए यीशु का आह्वान यह है कि मुक्ति पाने के लिए आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना नहीं, दूर दूर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि ईश्वर का राज्य, मुक्ति निकट है, जैसे ऑक्सीजन आपके निकट है। बस हम पश्चाताप करें, हमारे दिल को टटोल कर देंगे और कहाँ कहाँ परिवर्तन लाना है, जहाँ कहीं भी हमारा जीवन शैली सुसमाचार के अनुसार नहीं है, तो वहाँ पर बदलाव लाए और ईश्वर का राज्य का अनुभव करें। जो लोग ईश्वर का राज्य का अनुभव नहीं करते हैं, शांति पाने के लिए, खुशी पाने के लिए मोबाइल के पीछे, कपड़े के पीछे, गाड़ी के पीछे, धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं।
लेकिन वहाँ पे शाश्वत शांति नहीं है। आनंद प्राप्त करने के लिए प्यारा विश्वासी, बस आपको छोटा सा ही कार्य करना है, चिरस्थायी आनंद, मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन दानों के साथ, इस दाखरस और रोटी के साथ हमारे पापमय जीवन को भी हम चढ़ाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, मन परिवर्तन हम चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन को नया बना। प्रभु हमारे जीवन में हम ईश्वरीय राज्य का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए जैसे आप इस दाखरस और रोटी को स्पर्श करते हैं, इसको बदल डालते हैं यीशु के शरीर रक्त में, उसी पर हमारे जीवन को भी बदल डालिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवन विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। स्तुतिगान
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, हम लोग उस पवित्र आत्मा के सूत्र में एक बन जाए। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। स्वर्ग राज्य के प्राप्ति के लिए पश्चाताप करते हुए सुसमाचार पर विश्वास करने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमें स्वर्ग राज्य प्रदान करने के लिए आपने हम लोगों को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के शरीर और रक्त से अनुप्राणित किया है। ये दिव्य संस्कार हमारे हृदय में मुक्ति का आनंद से भर दे और हम इस दुनिया में सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार जीवन बिता पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा।